ये सदन की कार्रवाई है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार देखिए, कोई हाउस है, एजेंडा ऑफ द हाउस is only decided, agenda of the house is not decided by the government of India, by the center. BAC is the competent authority. BAC is the competent authority to take decision. And according to BAC, जिसमें आप सबकी भागीदारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो किरण रिजिजू जी माननीय संसद हंगामा कर रहे हैं, वो विषय अलग उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसे में तो कैसे चलेगा, हाउस चल नहीं सकते, इतना हंगामा कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि वो सदन की कार्य, आप बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं, आप प्ले कार्ड, आप हुड्डा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए, नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते, और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं। और देखिए यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आ गई है कि कार्रवाई स्थगित फिर से करने पड़ी, यानी कि विपक्ष जो है सदन चलने नहीं देना चाहता, और कुल मिलाकर अभी फिर से एक बार वही गतिविधि सामने आई। ये कहा गया कि एक बार हम आपको बताएं कि कुल मिलाकर 4 बार जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी थी, और अब एक बार फिर विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा ये कि हमारी बातें सुनी जाए, हमारे मुद्दों पर बहस कराई जाए, हमारे मुद्दों को लेकर सबसे पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन और विवेक, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। सुबह से ये 5वीं बार है जब दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, एक तरीके से आधा दिन निकल चुका है, और दोनों सदनों को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आधा दिन निकल चुका, कामकाज के नाम पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन आधे दिन के खत्म होने के साथ अब आधा दिन बचा हुआ है। देखना यह होगा कि 2:30 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो वो चल पाती है या नहीं। विपक्ष की ओर से जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जो रणनीति पहले बनाई गई थी कि सदन को चलने नहीं देना है, वही तस्वीर सुबह से देखने को मिल रही है, जहां पे एक बिल टेबल किया गया जजों का, उसके बाद से कार्रवाई एक तरीके से शुरू हुई। फिर से जो स्पीकर की ओर से बार बार अपील की गई लोगों से बैठने की, विपक्ष के नेता नहीं माने, थक हार कर फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बता दें दर्शकों को कि राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सवाल यहाँ पर यह कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सदन का कामकाज होगा कैसे? जिस तरीके से 6 बिल लाने हैं, इसके अलावा बाकी कामकाज होने हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी, वो होगी कैसे? विवेक कर लेते हैं। ये एक सुबह से मैं और आप विजय चौक से लाइव कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, आप सही कह रही हैं कि कैसे होगा काम, क्योंकि यहाँ पर 5वीं बार है जब सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसके शोर से कहीं ना कहीं कार्यवाही में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन क्या कुछ दिन भर चला, एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, प्लीज आपकी कुछ मर्यादाएं मॉनसून सत्र का पहला दिन, संसद के भीतर बहस से ज्यादा बवाल दिखा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे ने महज 12 मिनट में ही सदन की कार्यवाही ठप कर दी और स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला लगातार विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। हंगामा इतना बढ़ा कि कई सांसद स्पीकर की कुर्सी के सामने तक पहुंच गए। सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। नीट परीक्षा, मंदिरों के चढ़ावे में कथित चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। सरकार चर्चा का भरोसा देती रही, लेकिन विपक्ष ने कार्यवाही चलने ही नहीं दी। पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे और सदन अखाड़ा बन गया। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों
की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी मान्य सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। उधर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। पीएम ने सभी दलों से अपील की कि मॉनसून सत्र को सार्थक, सकारात्मक और उत्पादक बनाया जाए। देश हित के मुद्दों पर चर्चा हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला सत्र चले। लेकिन विपक्ष ने पहले ही दिन टकराव का रास्ता चुन लिया। बने रहिए, अपेक्षा तो करते हैं ना हम। राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। सरकार इस मॉनसून सत्र में 7 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। लोकसभा में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। 13 अगस्त तक चलने वाले 25 दिनों के सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार संसद में मुद्दों पर बहस होगी या फिर हर दिन हंगामे की भेंट सदन चढ़ेगा। क्या मॉनसून सत्र कानून बनाने का मंच बनेगा या फिर हर बार की तरह शोर शराबे में ही पूरा सत्र गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तकरीबन जहां तक मैं घड़ी देख पा रहा हूं 20 मिनट है, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी, यानी कि 5 बार स्थगित हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष का रवैया क्या रहता है। अनामिका के पास चलते हैं, विपक्ष की नीति क्या है, विपक्ष के मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से विपक्ष सदन को ले जाना चाहता है, किस दिशा में, ये जानते हैं अनामिका से। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से आधा दिन निकल चुका है, आधा दिन बचा हुआ है, आधा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखना ये होगा कि अगले कुछ घंटे कैसे होने वाले हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस बार सरकार की ओर से कोशिश ये की गई कि जो सरकार बिल लाना चाहती है, जो संसदीय कामकाज है, उसे आगे बढ़ाया जाए। तो वही विपक्ष की ओर से भी अलग अलग मुद्दों को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर ले, नीट पेपर लीक की बात कर ले, E20 की बात कर ले, इन अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने भी अपने तरकश के तीर तैयार कर रखे हैं। और इसी वजह से मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। 5वीं बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। किस तरीके से विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया गया और किस तरीके से सरकार की ओर से सदन चलाने के लिए कोशिश की गई, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। जो देश के गंभीर मुद्दे और मुद्दों पर नोटिस दिया हुआ है। अब तक सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस। लेकिन 3 साल बर्बाद किया गया, ना तो सेंसस किया आपने। अब आप कह रहे हैं कि बिना सेंसस के या परिसीमन लागू करेंगे। सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। देश भर में मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में सियासी बादल उससे कहीं ज्यादा घने हैं। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही टकराव के आसार साफ दिख रहे हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार ने साफ संदेश दे दिया है कि इस बार सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी है। यानी सदन में सवाल भी होंगे, शोर भी होगा और सियासी वार भी। विपक्ष संकेत दे चुका है कि वो ऐसे हर मुद्दे को संसद में उठाएगा जिसने पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक बहस को हवा दी। विपक्ष संसद में राम मंदिर, पेट्रोल में इथेनॉल, परिसीमन बिल, क्षेत्रीय दलों में तोड़फोड़, संसद में महिला आरक्षण, विदेश नीति, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करेगा। सरकार काफी दिनों से दिखाई दे रही है
कि वो मूल मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए आज तक ये नहीं बता पा रही कि सदन के अंदर क्या राम मंदिर पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो किस तारीख पर चर्चा होगा, आज तक सरकार नहीं बता पा रही। सब पूरे देश को पता है कि ये मूल विषय हैं इस मॉनसून सत्र में, लेकिन अब तक सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। 13 अगस्त तक चलने वाला ये मॉनसून सत्र कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक में तय किया गया कि इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। इनमें एफसीआरए संशोधन, आयकर संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, जन्म मृत्यु पंजीकरण, एमएसएमई विकास और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल। सरकार का दावा है कि ये बिल प्रशासनिक सुधार और व्यवस्था को मजबूत करेंगे। विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि सरकार चर्चा से बचती है, जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने देता। फिलहाल सरकार के पास कानूनों का एजेंडा है तो विपक्ष के पास सवालों की लंबी फहरिस्त। अब फैसला संसद के पटल पर होगा, जहां शब्दों की धार भी चलेगी और राजनीति की तलवार भी। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं सबको